जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत। इस यादगार मुकाबले में भारत ने न केवल पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी बल्कि अपने इरादे भी साफ कर दिए कि इस बार ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी। अब भारतीय टीम के सामने अगली चुनौती है न्यूजीलैंड और इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि इस नई टीम में ऐसे घातक खिलाड़ियों की वापसी हुई है जो किसी भी विपक्षी टीम की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। पाकिस्तान की करारी हार को देखने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पर भी दबाव साफ नजर आ रहा है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनका हश्र भी पाकिस्तान जैसा न हो जाए। लेकिन क्रिकेट सिर्फ नाम से नहीं बल्कि मैदान पर खेली गई रणनीति और जज्बे से जीता जाता है। न्यूजीलैंड भी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या वे भारतीय टीम की आंधी के सामने टिक पाएंगे? यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया में एक और महाकाव्य लिखने का मौका है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह हाई वोल्टेज मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो कहां देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी भी मिलेगी। लेकिन इतना ही नहीं, हम पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे ताकि पता चले कि किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। तो चलिए पहले जानते हैं इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी डिटेल। भारत और न्यूजीलैंड की यह जंग 2 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाली है और मैच की शुरुआत शाम 2:30 बजे होगी। टॉस का भी उतना ही महत्व रहेगा क्योंकि यह ठीक 2 बजे होगा और पिच की स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है। अब सवाल यह है कि आप इस मैच को लाइव कहां देख सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल पर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी। वहीं अगर आप इसे टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स 18 और डीडी स्पोर्ट्स आपके लिए तैयार हैं, जहां हर गेंद का लाइव अपडेट मिलेगा। वहीं दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस महामुकाबले से पहले एक दिलचस्प तथ्य हर भारतीय फैन को चौंका सकता है। जब भी चैंपियंस ट्रॉफी की बात आती है तो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भारतीय टीम के लिए किसी बड़े चेतावनी संकेत से कम नहीं है। इतिहास गवाह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक टीम इंडिया एक बार भी न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाई है। यही वजह है कि इस बार रोहित शर्मा की टीम को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से ही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए एक मुश्किल चुनौती रही है और अगर भारतीय टीम ने उन्हें हल्के में लिया तो मुकाबला उनके लिए और भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जज्बे, मेहनत और रणनीति का नाम है। क्या इस बार टीम इंडिया इतिहास बदल पाएगी? क्या भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीत दर्ज करेंगे? जवाब तो 2 मार्च को ही मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। वहीं दोस्तों, आप बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, किसी भी बड़े मुकाबले में पिच का मिजाज ही तय करता है कि खेल किस दिशा में जाने वाला है। और जब बात दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की हो तो यहां की पिच का स्वभाव हमेशा से ही रोमांचक रहा है। अब तक इस मैदान पर खेले गए 2 चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबलों में एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिला है। जो भी टीम लक्ष्य का पीछा करती है वही जीत दर्ज करती है। यानी टॉस यहां पर किसी भी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पिच पर स्पिनर्स के लिए भी भरपूर मदद देखी गई है, खासतौर पर मिडिल ओवर्स में जब बल्लेबाज सेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग से फायदा मिल सकता है, जिससे पावर प्ले में विकेट गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस पिच पर टॉस कितना अहम रहेगा? तो जवाब साफ है, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है ताकि दूसरी पारी में ड्यू फैक्टर का पूरा फायदा उठाते हुए लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाए। तो कुल मिलाकर
दुबई की पिच पर इस बार एक रोमांचक जंग देखने को मिलेगी, जहां टॉस, स्पिनर्स और स्विंग गेंदबाज अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अब देखना यह है कि भारत और न्यूजीलैंड में से कौन इस पिच की चाल को सबसे बेहतर समझ पाता है और इसे अपने पक्ष में कर पाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भारतीय टीम की उसे घातक प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घोषित किया है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब भी बड़े मुकाबलों की बात होती है तो एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो अकेले अपने दम पर खेल का रुख बदल सकता है। रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान, इस समय गजब की फॉर्म में चल रहे हैं और यही टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। उनके बल्ले से निकलने वाले शॉट्स न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि पूरी टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ा देते हैं। जब रोहित शर्मा लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ जाती हैं और यही बात न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखने को मिल सकती है। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया कि वे सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि टीम के सबसे बड़े गेम चेंजर भी हैं। भले ही वे उस मैच में कोई विशाल पारी न खेल पाए हों, लेकिन उनकी तेज तर्रार शुरुआत ने टीम को मजबूत आधार दिया और ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास भर दिया। रोहित की बल्लेबाजी की यही खूबी है कि वे पावर प्ले में जिस अंदाज में रन बनाते हैं वह विपक्षी टीम पर दबाव बना देती है। उनकी छोटी लेकिन धमाकेदार पारियां भी खेल का रुख बदलने के लिए काफी होती हैं। अब जब भारत का सामना न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम से होने वाला है, सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, कप्तानी के तौर पर भी रोहित शर्मा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनके फैसले, खासकर गेंदबाजों के सही इस्तेमाल और फील्ड सेटिंग में उनकी रणनीति मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकती है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई अहम मुकाबले जीते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनसे ऐसी ही उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर हम सभी को एक बार फिर से शुभमन गिल ही खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब कोई बल्लेबाज शानदार फॉर्म में होता है तो उसका हर शॉट एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाता है और इस वक्त अगर भारतीय टीम में कोई ऐसा बल्लेबाज है जो हर मुकाबले में रन बरसा रहा है तो वो हैं शुभमन गिल। यह युवा खिलाड़ी इस समय जबरदस्त लय में है और अपने बल्ले से गेंदबाजों के लिए बुरा सपना बन चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए बड़े मुकाबले में भी शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने 52 गेंदों में 46 रन की अहम पारी खेली, जो टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। भले ही वह 50 पूरा करने से चूक गए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने टीम को एक मजबूत नींव जरूर दी। इससे पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शानदार शतक जड़कर यह साबित कर दिया था कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं। अब जब भारत का सामना न्यूजीलैंड से होने वाला है तो शुभमन गिल की नजरें एक और बड़ी पारी खेलने पर होंगी। न्यूजीलैंड की टीम में अनुभवी गेंदबाज हैं जो शुरुआती ओवरों में भारत को झटके देने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुभमन की शानदार तकनीक और बेहतरीन टाइमिंग उन्हें इस चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। अगर वह एक बार क्रीज पर सेट हो गए तो फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। शुभमन गिल की सबसे बड़ी ताकत उनकी धैर्य और आक्रामकता का सही संतुलन है। वह जानते हैं कि कब गेंदबाजों को परखना है और कब आक्रमण करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ उनकी पारियों ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी हालात में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अब देखना यह होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका बल्ला कितनी जोर से गरजता है। क्या इस बार वह एक और शतक जड़ेंगे या फिर किसी और अंदाज में टीम को जीत की ओर ले जाएंगे? इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर से विराट कोहली को शामिल कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करते बल्कि मैदान पर अपनी मौजूदगी से ही खेल का रुख बदल देते हैं। और जब बड़े मुकाबलों की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, विराट कोहली।
जब भी भारतीय टीम को किसी संकट मोचक की जरूरत होती है, जब भी टीम को जीत की राह दिखाने वाला कोई चाहिए, तो विराट कोहली अपने बल्ले से पूरा गेम पलट देते हैं। अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी। उन्होंने शानदार शतक जड़कर पूरे क्रिकेट जगत को दिखा दिया कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है। उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना आत्मविश्वास, वही आक्रामक अंदाज और वही मैच को अपने नियंत्रण में लेने की क्षमता दिखी, जिसने पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस शतक की सबसे खास बात यह थी कि विराट ने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही गति और दृढ़ता नजर आई। जब भी भारतीय टीम दबाव में होती है, विराट कोहली उस स्थिति को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और बेहतरीन स्ट्रोक प्ले से बदल देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और उनकी यह पारी भारतीय टीम के लिए सीरीज के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक बन गई। अब जब भारत का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है, तो विराट कोहली की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाने के बेहद करीब है और इस मौके पर विराट का बल्ला गरजना बहुत जरूरी है। न्यूजीलैंड की टीम में ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज है जो इन चुनौतीपूर्ण गेंदबाजों को ध्वस्त कर सकता है, तो वह विराट कोहली ही है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर एक बार फिर से हम सभी को श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो दबाव में और भी शानदार खेल दिखाते हैं। जब टीम को जरूरत होती है, जब मुश्किल हालात सामने होते हैं, तो वो मैदान पर एक सच्चे हीरो की तरह उभरते हैं। और अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो इस वक्त भारतीय टीम के लिए ऐसा ही एक नाम उभरकर सामने आ रहा है और वो श्रेयस अय्यर ही हैं। श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पारी खेली, वो सिर्फ रनों का खेल नहीं था। यह एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने दिखा दिया कि वह कितने भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। उन्होंने मुश्किल समय में क्रीज पर अपनी पकड़ मजबूत की, शानदार शॉट्स लगाए और 56 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी इस बेमिसाल पारी ने यह साबित कर दिया कि जब बड़े मुकाबलों की बात आती है, तो श्रेयस अय्यर किसी से पीछे नहीं है। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है और एक बार फिर श्रेयस अय्यर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेलने के बाद अब वह एक और बड़े स्कोर की तलाश में होंगे और अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए यह मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में मिडिल ऑर्डर की भूमिका हमेशा से बेहद अहम रही है। जब टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है या जब टीम को संभलने की जरूरत होती है, तब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों का योगदान जीत हार तय करता है। और इस समय टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं श्रेयस अय्यर। उनका खेलने का अंदाज, स्ट्राइक रोटेशन और स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामकता उन्हें एक बेहद खास बल्लेबाज बनाती है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी इसी क्षमता का प्रदर्शन किया और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनसे एक और बेहतरीन पारी की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग में 5वें नंबर पर एक बार फिर से अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा सुर्खियों में आए टीम के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होते हैं। और अगर हम इस चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल वही गुप्त हथियार बनकर उभरे हैं। हर मुकाबले में उनका प्रदर्शन यह साबित कर रहा है कि वो इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। अक्षर पटेल सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं है, बल्कि वह वो खिलाड़ी हैं जो मुश्किल वक्त में टीम को संभालने का दम रखते हैं। चाहे जरूरत हो किफायती गेंदबाजी की या फिर नीचे के क्रम में आकर कुछ तेज तर्रार रन बनाने की, अक्षर पटेल हर बार अपना 100% देते हैं। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा को उन पर पूरा भरोसा है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला
टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से भारत के लिए एक चुनौती रही है और उनके पास भी शानदार ऑलराउंडर्स की भरमार है, लेकिन यहां पर अक्षर पटेल का अनुभव और फॉर्म टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। इस टूर्नामेंट में अक्षर पटेल ने हर मैच में अपनी छाप छोड़ी है। उनकी गेंदबाजी की सबसे खास बात यह है कि वह बल्लेबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं देते। उनके सटीक लाइन लेंथ, टाइट स्पेल और विकेट लेने की क्षमता ने टीम इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलों को आसान बना दिया है। और अगर पिच स्पिनर्स को मदद करती है तो यकीन मानिए, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए अक्षर पटेल को खेलना बेहद मुश्किल होने वाला है। अक्षर पटेल सिर्फ गेंदबाजी में ही नहीं बल्कि बल्ले से भी मैच विनर साबित हो सकते हैं। हम कई मौकों पर देख चुके हैं कि जब टीम को लोअर ऑन ऑर्डर से रन की जरूरत होती है तब अक्षर पटेल आक्रामक बल्लेबाजी करके टीम को मुश्किल से निकालते हैं। अगर भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक करीबी मुकाबला खेलना पड़ा तो हो सकता है कि अक्षर पटेल अपने बल्ले का दम भी दिखाएं और एक यादगार पारी खेलें। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर केएल राहुल को एक बार फिर से इस प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो जब अपनी लय में होते हैं तो सामने वाली टीम की नींद उड़ा देते हैं। और अगर हम बात करें टीम इंडिया के सबसे स्टाइलिश और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक की, तो केएल राहुल का नाम सबसे पहले आता है। केएल राहुल न सिर्फ एक लाजवाब बल्लेबाज हैं बल्कि एक शानदार विकेटकीपर भी हैं जो टीम के बैलेंस को और मजबूत बनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वह पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। न्यूजीलैंड की टीम अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन केएल राहुल के पास हर तरह की परिस्थिति में रन बनाने की कला है। चाहे पिच धीमी हो, गेंद स्विंग हो रही हो या फिर स्पिनर्स हावी हों, केएल राहुल हर परिस्थिति में खुद को ढालने का माद्दा रखते हैं। उनकी तकनीक इतनी शानदार है कि जब वह लय में होते हैं तो गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचता। अब जब उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसे अपनी क्लास और आक्रामकता का परफेक्ट मिश्रण पेश करते हैं। इस मुकाबले में केएल राहुल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। वह न सिर्फ टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे बल्कि अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो वह पारी को संभालने का दम भी रखते हैं। और अगर टीम इंडिया अच्छी स्थिति में होगी तो केएल राहुल अपने आक्रामक अंदाज से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ सकते हैं। केएल राहुल ने पहले भी कई बार यह साबित किया है कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उनके पास धैर्य भी है और आक्रामकता भी। यही वजह है कि जब वह मैदान में होते हैं तो विपक्षी टीम पर दबाव बन जाता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट टीम को एक दमदार परफॉर्मर की जरूरत होती है तो एक नाम हमेशा सामने आता है, हार्दिक पांड्या। यह खिलाड़ी न सिर्फ अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखता है बल्कि अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भी विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलने का दम रखता है। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट झटककर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को झकझोर दिया था। अब जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड से भिड़ने जा रही है तो हार्दिक पांड्या से एक बार फिर ऐसे ही घातक प्रदर्शन की उम्मीद होगी। लेकिन हार्दिक पांड्या सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी से भी टीम के लिए एक छिपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। जब टीम को ताबड़तोड़ रन बनाने की जरूरत होगी तो उनके लंबे छक्के न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के होश उड़ा सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें गेम चेंजर भी कहा जाता है, क्योंकि जब वह अपनी लय में होते हैं तो मैच का पासा एक ही झटके में पलट देते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी भारतीय टीम को संकट मोचक की जरूरत होती है एक नाम हमेशा सामने आता है, रविंद्र जडेजा।
इस धाकड़ ऑलराउंडर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में मैच जिताने वाली बल्लेबाजी। और अब जब भारत का आमना सामना न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम से होने वाला है, तो एक बार फिर से जडेजा पर टीम इंडिया की जीत की जिम्मेदारी होगी। रविंद्र जडेजा अपनी स्पिन गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को फंसाने का हुनर रखते हैं। उनके तेज और सटीक टर्न लेने वाले गेंदों का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, खासकर मिडिल ओवरों में। जब विपक्षी टीम के बल्लेबाज सेट हो रहे होते हैं, तब जडेजा अपनी स्पिन का जादू बिखेर कर उन्हें आउट करने का काम बखूबी करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में अब तक उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और इस मुकाबले में भी वह टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जडेजा की बड़ी भूमिका होगी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते देखा गया है और यही टीम इंडिया का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अगर जडेजा अपनी जादुई गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के मध्य क्रम को ध्वस्त कर देते हैं, तो भारत की जीत की राह आसान हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर कुलदीप यादव को बाहर करके उनके जगह पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी हम भारतीय क्रिकेट में रहस्यमयी गेंदबाजों की बात करते हैं, तो एक नाम अपने आप ही दिमाग में आता है, वरुण चक्रवर्ती। इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें मौका दिया गया है और ये सिर्फ एक साधारण चयन नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया की गेंदबाजी की धार को और भी खतरनाक बना सकते हैं। उनकी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों को पूरी तरह से चकमा देने की ताकत रखती है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को स्पिन खेलने में परेशानी होती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर एक बार फिर से हर्षित राणा को बाहर करके उनके जगह पर और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, इस बार भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में एक नया पेस अटैक शामिल किया है और वो है अर्शदीप सिंह। ये मुकाबला उनके लिए सिर्फ एक सामान्य मैच नहीं, बल्कि एक सुनहरा मौका है खुद को साबित करने का। इस चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार उन्हें टीम में शामिल किया गया है और अब सभी की नजरें उनके प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर एक बार फिर से मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब भी भारतीय गेंदबाजी की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले आता है, मोहम्मद शमी। ये वही घातक गेंदबाज हैं जो अपनी रफ्तार, सटीकता और विकेट लेने की क्षमता से किसी भी विरोधी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखकर यही कहा जा सकता है कि वह चैंपियंस ट्रॉफी में आग उगल रहे हैं। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका दिया है। न्यूजीलैंड की टीम को पता है कि अगर मोहम्मद शमी अपनी लय में आ गए तो उनका बचना मुश्किल है। शमी की गेंदों में जो रफ्तार और स्विंग है, वह किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकती है। पावर प्ले में उनकी गेंदें बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। उनकी लाइन लेंथ इतनी खतरनाक होती है कि बल्लेबाज बस सोचते रह जाते हैं और विकेट गंवा बैठते हैं। तो दोस्तों, यह प्लेइंग 11 आप सभी को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। और आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।